गुड मॉर्निंग क्लास। आपको पता है हम जाबिर हुसैन का लिखा हुआ संस्मरण पढ़ रहे हैं, सांवले सपनों की याद। सबसे पहले आज का थॉट लेते हैं। तो आज क्लास में थॉट दिया है भूमि यादव ने और बीना साहू ने। तो आज का थॉट है, इफ़ यू लाइट अ लैम्प फॉर समवन, इफ़ यू लाइट अ लैम्प फॉर समवन एल्स इट विल ऑल्सो ब्राइटन योर पाथ। यदि आप किसी के लिए दीपक जलाते हैं तो वो दिए का जो प्रकाश है वो आपके जीवन को भी उज्जवल करता है। अर्थात दूसरे के लिए किए गए काम का परिणाम आपके दूसरे के लिए किए गए काम का प्रतिफल आपको भी प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने के बारे में हमको सोचना चाहिए। सांवले सपनों की याद, पेज नंबर 43 और 44 आपको मैंने रीडिंग के लिए पिछली क्लास में बोला था कि यही होमवर्क रहेगा। होमवर्क में मैंने आपको महत्वपूर्ण बिंदु सेंड किए थे, लेकिन हमारी क्लास में ही बात हो गई थी कि इसकी रीडिंग लगा के आप आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि हिंदी में आपको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। बुक्स चेंज हो गई हैं, तो इसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए, इसकी लैंग्वेज को आप पढ़ के ही समझ सकते हैं। तो आपको रीडिंग अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। 12 तक इसी टाइप की बुक्स चलेंगी आपको। यदि आप रीडिंग नहीं लगाते हो तो ओन वर्ड्स में आंसर कैसे लिख पाओगे। और इसकी जो लैंग्वेज है नई बुक की, ये आप लर्न करने में आपको बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि रीडिंग की आदत डालो। इसलिए सिर्फ 2 पेज मैंने आपको दिए थे स्टार्ट करने से पहले ही, क्योंकि पेज नंबर 40 जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैं रीडिंग लगाऊंगी, आप लोग सुनेंगे क्लास में। कोई कोई वीडियो ऑफ करके बैठा रहता है। आप लोग प्रॉपर सुन रहे हो कि नहीं लेक्चर, ये भी मुझे समझ में नहीं आता है। आपको रीडिंग का होमवर्क दिया 43 और 44 पेज का, ताकि हम जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर क्लास में तो आपको वो जल्दी समझ में आ जाए। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि हिंदी की रीडिंग आपको थोड़ा कम ही होमवर्क दिया जाता है, जिससे आप कर पाओ टाइम से। आपको दूसरे सब्जेक्ट भी रहते हैं, लेकिन आप करोगे ही नहीं तो आपको कैसे आएगा। आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया। आज मैं लिस्ट डालने वाली हूँ ग्रुप में। सिर्फ 2-3 बच्चों ने रीडिंग लगाई, 2 पेज की रीडिंग दी थी, वो भी आप लोगों ने नहीं की। आप आगे कैसे कोर्स को कवर करोगे। सांवले सपनों की याद। अब मैं सिर्फ रीडिंग करती हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ये संस्मरण है जाबिर हुसैन का लिखा हुआ। सालिम अली के याद में उन्होंने लिखा है। सालिम अली बर्ड वॉचर थे। बर्ड वॉचर मतलब पक्षियों की जानकारी रखने वाले, पक्षी प्रेमी। पक्षी मतलब बर्ड्स, है ना। तो उनके बारे में जानकारी रखना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करना, उनको वॉच करना, उनके बारे में जानना, उनसे प्रेम करना, ये सब सालिम अली का काम था। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ही उन्हीं के बारे में बताई है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। क्योंकि सालिम अली का मानना था, क्योंकि वो जो भीड़, इस पेज पे यही बताया कि वो पूरी भीड़ भाड़ की दुनिया से अलग जाना चाहते थे, क्योंकि वो बर्ड वॉचर थे, पक्षी प्रेमी थे। तो उनको पक्षियों के साथ रहना, पक्षियों की बातें सुनना, पक्षियों को देखना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करना उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वो रहते तो इंसानों के बीच में थे, तो वो इस टाइप की ज़िंदगी से बहुत ऊब चुके थे। हमेशा शोर शराबा और बुराई, अच्छाई, गुण अवगुण, ये सब एनिमल्स और बर्ड्स में नहीं होता है, लेकिन हम इंसानों में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। हम भावनाओं के साथ। सालिम अली जो थे वो बहुत, इसमें बताया है, अभी हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे कि बहुत, जैसे उनका मानना था कि जो दुनिया में मतलब वो तो प्रकृति को अपनी नज़र से देखना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि दुनिया के जो लोग हैं, जो सालिम अली हैं, वो बर्ड वॉचर हैं, इसलिए वो प्रकृति को पहले तो वो जैसे उनका मानना है कि जो मनुष्य है वो पशु पक्षियों को अपनी दृष्टि से देखता है, अपनी नज़र से देखता है। और जो सालिम अली हैं वो प्रकृति को अपनी नज़रों से, या अपनी नज़रों से मतलब जैसे हम मनुष्य हैं तो हमारा अपना दृष्टिकोण होता है ना हर चीज़ के लिए।
हम सोचते हैं, विचार करते हैं, हम भावनाओं के साथ अपने विचार को जोड़ते हैं। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो इसमें भी ये बताया कि लोग कृष्ण को भगवान कृष्ण को राधा के साथ रासलीला रचाते देखते हैं, या कब उन्होंने ऐसा देख लिया कि वो माखन की मटकी फोड़ रहे हैं या वो रातों में रासलीला कर रहे हैं। ऐसा किसी ने भी देखा नहीं है, सालिम अली का मानना है। लेकिन क्योंकि मनुष्य के पास भावनाएं होती हैं, बुद्धि होती है, तो वो भावनाओं के साथ हर बातों को जोड़ के देखता है, और भगवान को भी वो अपने रूप में ही अपनी नज़रों से देखता है, तो उनमें विश्वास करके वो अपना रिश्तेदार बना लेता है भगवान को। इसी तरह वो पशुओं को भी अपने अनुसार, जैसे हमारे पास यदि डॉगी है तो हम क्या करते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग ही खिलाते हैं, उसको जंप करना सिखाते हैं, उसको बातें करते हैं हम उसके साथ, ताकि वो धीरे धीरे वो बेचारा प्रैक्टिस करते करते हमारे साथ रहते रहते हमारी बातें सीख जाता है। लेकिन क्या कभी हमने पशुओं की, पक्षियों की बोली सीखी है? क्या हम समझते हैं कि हम उनके बारे में कितना जानते हैं? कब उनको भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है? बहुत ज़्यादा टाइम के बाद हम एक टाइम फिक्स करते हैं अपने पेट एनिमल्स का, पेट बर्ड्स का, और उनको अपने अकॉर्डिंग खाना देते हैं। कभी उनकी खाने की इच्छा होती है, कभी नहीं होती है, कभी उनकी जो, क्या वो हमसे शेयर कर पाते हैं? नहीं शेयर कर पाते। लेकिन हम उनको प्रैक्टिस करा के अपनी लैंग्वेज, अपने तौर तरीके, अपना सब कुछ सिखा देते हैं। हम उनको वैसे वो हमारे रूटीन में ढल जाते हैं, लेकिन हमको उनके बारे में कभी भी कुछ भी पता नहीं चलता है। जब हम अपने घर में बर्ड लाते हैं या एनिमल लाते हैं तो हम क्या पहले से उसके बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं? नहीं, हमको कहीं भी मिला, हमने उठा के ले आए, हमको बहुत सुंदर लगा इसलिए हमने ले आए, घर में रखा। धीरे धीरे हमको पता चलता है कि इसकी आदतें क्या है, या इसको हमको कैसे रखना चाहिए, कैसे इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसलिए सालिम अली का कहना है कि अब हमारा ऐसा हो गया कि हम पहले पशु पक्षी को अपनी नज़र से देखते थे, उनको अपने अनुसार, अब हम प्रकृति को भी अपनी नज़र से देखना चाहते हैं, कि हम प्रकृति को भी अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं। हमने सब ऐसे ऐसे काम किए हैं कि प्राकृतिक रूप से जो वर्षा होती थी, प्राकृतिक रूप से जो फल फूल, जो पैदावार होती थी, जो फसल ग्रो करती थी, हम उसमें सब में बदलाव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसा मनुष्य करे वैसा ही सब कुछ हो। जो प्राकृतिक रूप से हमको मिल रहा है हम उसका भी दोहन कर रहे हैं, हम उसमें भी परिवर्तन चाहते हैं। इसीलिए हमको बहुत सारा जो अभी प्राकृतिक बदलाव हमारे यहाँ हो रहे हैं उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और जो यहाँ पे बताया है सालिम अली के बारे में कि वो एक मतलब इतने सोचने वाले, और उनके जैसा बर्ड वॉचर कोई नहीं था, और उनका ऐसा मानना था कि यदि मनुष्य ये सब जाने पशु पक्षी के बारे में, प्रकृति के बारे में, तो वो जैसा अभी है वैसा नहीं रहेगा, और प्राकृतिक दोहन के बजाय प्रकृति को निखारने में लगेगा। उनका ऐसा मानना था, क्योंकि वो बर्ड वॉचर थे तो वो पशु पक्षियों के बारे में बहुत जानकारी रखते थे, उनको अच्छा लगता था। जबकि उनको कैंसर था, और बहुत उनके शरीर, काया मतलब उनकी जो बॉडी थी बहुत वीक थी। देखने में वो इतने ऐसे नहीं लगते थे, लेकिन उनका जो काम था वो बर्ड वॉचिंग का, उन्होंने अंत तक जारी रखा। उनकी आँखों पे वो दूरबीन लगा के बर्ड वॉच करते रहते थे, बर्ड्स के बारे में जानकारी कलेक्ट करते रहते थे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। और उनकी पत्नी, जो तहमीना नाम था उनकी पत्नी का, जो उनके साथ स्कूल में भी पढ़ती थी और बाद में उन्होंने उनसे शादी कर ली थी, तो वो भी हमेशा उनका साथ देती थी इन सब कामों में। अंतिम समय तक मौत की आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई, मतलब उनको मौत भी आ गई, लेकिन उन्होंने अपना काम अंतिम समय तक जारी रखा, बर्ड वॉचिंग का जो काम। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरह की हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। उनका मानना, मतलब वो प्रकृति के बारे में जानना, प्रकृति में क्या है वो उसको जानने समझने का प्रयास करते थे, और प्रकृति को अपने ही नज़रों से देख के अपने अनुरूप
उसको पसंद करते थे, वो प्रकृति का जो आसपास का वातावरण था सबको बहुत पॉजिटिवली देखते थे और पॉजिटिव लेके वो चलते थे, तो वो खुश भी रहते थे। उनका ऐसा मानना था कि हम लोग जो भी कृष्ण भगवान के बारे में या महाभारत के बारे में हमने कहाँ देखा है कि कोई महाभारत का युद्ध हुआ या कृष्ण भगवान ने रासलीला करी या उन्होंने नाग के ऊपर खड़े होकर बॉल लेके आए समुद्र में से या समुद्र मंथन हुआ। उनका ऐसा मानना था कि मनुष्य जिस रूप में जिस चीज़ को देखना चाहता है वो उस चीज़ को उसके अपने अनुरूप कर लेता है। तो यह पौराणिक कथा है, तो हमारी सुनी हुई हैं, तो वो जो जिसने हमको बताई है या हमारे पूर्वजों को बताई है उसने इस प्रकार से समझाई है, इस प्रकार से बताई है कि वो प्रत्यक्ष छवि मनुष्य के आंखों के सामने बैठ गई है, आंखों में समा गई है। तो वो दिमाग के ऊपर भी वही सब चीज़ें, तो वो वैसे के वैसे चला आ रहा है, टाइम टू टाइम वो सब चीज़ें चली आ रही हैं, इसलिए हमको लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें सही हैं और हमारे जो दिमाग में बैठ जाती है वो कभी भी जाती नहीं है। तो लेकिन सालिम अली का ऐसा कहना है कि आप पहले उस चीज़ को अनुभव करो, जानो, समझो और फिर उसको आगे बढ़ाओ। अब इसके आगे का जो पेज है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पेज नंबर हमारा 45। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन।